नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज गोचर में बनने वाले एक ऐसे योग को लेकर के जिसको सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं। इस योग का नाम है शनि और राहु की युति, यानी कि श्रापित दोष। और कहीं कहीं इस दोष को योग में भी माना जाता है। अब ये दोष योग कब बन जाता है, जरा वो समझिए। जब शनि और राहु की युति तुला राशि में हो जाए, और मान लीजिए आप तुला लग्न के हो, लग्न में शनि राहु की युति हो गई, या कुंभ राशि में हो जाए या मकर राशि में हो जाए, तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ शनि और राहु की युति बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं होती है। वहीं यदि आपके किसी अच्छे भाव में यदि ये गोचर है, या यदि आपके जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय यदि इन ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छे भाव में बैठी है, तो ये फिर योग जो है, दुर्योग जो है, योग में बदल जाता है और आपको लाभ भी देता है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तब ये योग, मान लीजिए तुला लग्न में यदि योग बने तो शनि वहां उच्च के होते हैं, तो शनि वहां पे उच्च के सस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो जब वहां पे जब राहु और शनि एक साथ बैठे तो इसको हम बोलते हैं नागमणि योग। फिर ये बहुत ऊंचाई देता है। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ एक ही है, क्या? आपको जो है शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। आप यदि मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो योग जो है आपको संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। यदि लग्न में आपके शनि बैठे हैं, मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए, तभी जीवन में उन्नति होगी। क्योंकि 2025, 26 और 27 ये मानव जाति के लिए या पूरे पृथ्वी के लिए जो कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि आप जीव हत्या करते हैं, या यदि पहले आपने किया है, मांसाहार मद्यपान करते हैं, सबको छोड़िए और भगवान नारायण के शरणागत आ जाइए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम, कृष्ण, हरि, किसी के भी आप शरण में आइए। इन चीजों को छोड़िए, तभी कल्याण है। मैंने इस पे वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं मैं इसके पहले। तभी कल्याण है। भगवान के शरणागत होइए। अपने, चाहे आप जिस भी धर्म के मानने वाले हो, अपने धर्म को मानिए, तभी जाकर के यहाँ पे जो है बचाव हो पाएगा। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में जाएंगे, तो वहां राहु देव पहले से ही बैठे हुए हैं, जो 18 मई तक वहीं रहेंगे। 18 मई को उनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये लगभग 51-52 दिन, यानी 51-52 डेज का जो दिन है, वो शनि और राहु की युति हो जाएगी। अब ये कुछ राशि वालों के लिए वरदान भी साबित होगा। कुछ राशि वाले हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा इससे लाभान्वित, मालामाल हो जाएंगे। जीवन में उनके उन्नति और तरक्की का मार्ग खुल जाएगा, उनको हर प्रकार से लाभ होगा। तो 4 ऐसी राशियां हैं जिनको विशेष लाभ होने वाला है इस गोचर से। बाकी लोगों को थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो बिना विलंब किए हुए पहली राशि की बात करता हूं। तो पहली राशि जो हमारी बनती है वो बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो है लाभ भाव में मीन राशि आती है, और वहां शनि और राहु एक साथ हो जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो लाभ भाव में जब 2 पाप ग्रह बैठेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं देंगे। हाँ, उन गर्भवती महिलाओं को जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, या जो गर्भवती हैं उनको भी, और जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उन दोनों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि 2 पाप ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी, और मैंने कहा है कि जब भी जिस भाव पे 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ते उस भाव का नुकसान कर देते हैं। तो गर्भपात इत्यादि जैसी स्थिति तो बन सकती है। लेकिन फिर भी यदि आप वृषभ राशि के हैं, ये मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं गोचर, तो यदि आप वृषभ राशि के हैं तो लाभ भाव में आपके इन दोनों ग्रहों की युति बनेगी, और आपको हर क्षेत्र से लाभ होने वाली है। लाभ के नए नए साधन खोलेंगे जिंदगी में आपके। आप हर प्रकार से जीवन में जो है धनागमन होगा आपका। विदेशों से धनागमन हो सकता है आपका, विदेशों से आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, और लाभ के एक नहीं बल्कि कई रास्ते खुल सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि राहु सतमार्ग से तो धन देते ही देते हैं, और कुछ और भी मार्ग से धन देते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मैं उसके लिए ना हाँ कहूंगा ना कहूंगा, वो आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार से उस चीज को लेने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार से बैठ के यहाँ जो राहु आपको धन देंगे, हर प्रकार से आपके लाभ के रास्ते खोलेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके कार्य व्यवसाय में 4 चांद लगने वाले हैं। हर प्रकार से जो जीवन में आपके जो है नए नए अवसर, नए नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और आप जीवन में धन धान्य के लिए जो है आपको कोई कमी नहीं रहेगा इन 50-51 दिनों के बीच में।
तो इस समय का आप लाभ उठाइए। अब दूसरी राशि जो हमारे पास बनती है वो कौन सी राशि बनती है? तो दूसरी राशि बनती है हमारे पास जो है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव में जो है ये गोचर होगा। और आप जानते हैं कि 10वें भाव में भी पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। 10वां भाव जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा छल कपट होने का डर रहेगा। उनके साथ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा समय जो उनके अनुकूल नहीं रह सकता है, क्योंकि आने वाले अभी समय में विधानसभा का चुनाव भी है। तो उनके लिए तो इसमें आपको दो बातें हैं, या तो आप वार सह जाइए या तो आप वार पहले कर लीजिए, वो आपके हाथ में है। तो आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और देखिए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। बाकी ये 10वें भाव में बन रहा योग जो है वो आपको नौकरी में नए प्रमोशन का योग देगा। जो लोग नौकरी करते हैं, व्यवसायियों के भी कार्य और व्यवसाय में वृद्धि देगा। आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं मिलना चाहिए, वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। और आपको जो है बॉस से भी जो है, आपके बॉस भी आपके जो पीठ थपथपा देंगे, यानी कि आपकी तारीफ करेंगे और हर प्रकार से आपको कई दिशाओं से लाभ होने वाला है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। इस समय आप यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं या नए आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अगला राशि जो है, अगला राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह है। आप जानते हैं चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति बना के गोचर करेंगे। तो ये जो है षष्ठ भाव में शनि बैठेंगे तो आपको फायदा देंगे। क्या करना है इस समय, क्या आपको हो सकता है फायदा? यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, किसी और क्षेत्र के लिए, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आपको कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो इस समय आपके कोर्ट केस का जो है समाधान हो जाएगा और आपकी जय जय हो जाएगी, आप विजयी हो जाएंगे वहां पे। साथ ही साथ जो है यदि आप किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो उसमें आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संभलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि शनि जहां बैठते उस भाव की वृद्धि भी करते हैं। तो यदि आपने नेग्लिजेंसी किया, यदि आपने अपने खान पान को नियंत्रण नहीं किया तो रोग भी देंगे। जहां भोग ज्यादा वहां रोग आसानी से आ जाता है, तो इससे भी आपको बचना है। बाकी चीजों में आपको हर प्रकार से लाभ तो ये देंगे, हर प्रकार से आपकी विजयी करेंगे। आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपकी रक्षा करेंगे। और इन तीनों, यदि आपको पहले से कोई दबा रहा है, यदि आप कोई कोर्ट में केस है, पेंडिंग है, तो उसमें हर प्रकार से आपकी जय जय होने वाली है। ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये 50 से 51 दिन का समय जो है, इसका भी आप जो संपूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेता हूं। तो अगली राशि हमारे पास बनती है मकर राशि। अब आप जानते हैं कि मकर राशि भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि तो नहीं है, सामान्य राशि है, क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कुंभ राशि। और मकर राशि जो है शनिदेव की सामान्य राशि है। अब लग्नपति होगी, चूंकि कुंडली के आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व ही जब पराक्रम में चला गया तो आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा आपको हर चीज को पाने के लिए यदि किसी को 1 कदम चलना पड़ेगा तो आपको 10 कदम चलना पड़ेगा। घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि शनि देव की वहां से सीधा दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ती है, और राहु देव की भी कुंडली में वहां पे भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी। और भाग्य भाव में यहाँ जो है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कन्या राशि बनती है, तो मित्र राशि है। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगे, नुकसान आपको यहाँ बैठ के नहीं देंगे। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। आपको मन वांछित जो आप चाह रहे थे कि मैं अपने घर के समीप आ जाऊं और मेरी तबादला हो जाए, ये समय आपका है। आप प्रयत्न कर सकते हैं, आप एक पहल कीजिए और आपका काम आसानी से बन जाएगा। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं यात्रा कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी जो व्यावसायिक यात्राएं होंगी वो मंगलमय होगी। ये यात्रा आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। तो यात्रा यदि आपको ऐसा आ रहा है कि ट्रांसफर मिल रहा है, प्रमोशन के साथ मिल रहा है, मना मत कीजिए। घर के नजदीक आना चाहते हैं तो भी अच्छा है, और कहीं घर से कहीं दूर भी जाना पड़ रहा है प्रमोशन के साथ, वो भी प्लेस आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो इस समय दोनों के लिए भी आपको ना बिल्कुल नहीं करना है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है आपको। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके यहाँ पे ठीक रहेंगे। आप अपने पराक्रम से अपनी भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे इस 50 से 52 दिनों के बीच में। तो ये समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। हालांकि मकर राशि वालों के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो शनि की साढ़े भी आपकी समाप्त हो जाएगी। कब? तो 29 मार्च के बाद। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस समय को आप
उपयोग में लीजिए। नए अपॉर्चुनिटी मिलना, नए प्रोजेक्ट मिलना, नौकरी छूट गई थी तो नौकरी मिल जाएगी आपको। आप जो है बहुत दिन से जो परेशानी आपके ऊपर चली आ रही थी, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, वो आपको होगा। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, भागना मत। आप भाग जाओगे आप तो इस मौका से आप पीछे रह जाओगे। तो आपको बिल्कुल नहीं भागना है, आपको डट करके सामना करना। देखिए कैसे रास्ते आपके लिए एकदम बिल्कुल जैसे रेड कारपेट बिछ जाता है जीवन में जब वीआईपी आते हैं, वैसे ये दोनों ग्रह आपके लिए रेड कारपेट बिछाने वाले हैं और लगातार आपको उन्नति पे उन्नति और उन्नति पे उन्नति देने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। इसका संपूर्ण रूप से जो है मकर राशि वालों को लाभ उठाना चाहिए। बाकी जो राशियां हैं उनको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके लिए विशेष बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहूँगा। तो इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं बाकी राशि वाले या आप लोग भी, जिनके लिए मैंने बताया 4 राशि वालों के लिए कि समय और अच्छा हो जाए? भगवान भोलेनाथ की शरण में या हनुमान जी की शरण में रहिए। या तो हनुमान जी की पूजा कीजिए या तो शिव जी की पूजा कीजिए, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की पूजा करने से, इन दोनों देवताओं की पूजा करने से दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसी से आपका काम बनते रहेगा। और देखिएगा ये 50 से 52 दिन जिनके लिए बताया उनके लिए मंगलमय होगा और जिनके लिए थोड़ा कष्टकारी है उनके लिए भी बढ़िया होते चला जाएगा और सारी चीज आपके जो है आसानी से चलते जाएंगे। अगला कोशिश करूंगा मैं आपको कि शनिदेव के गोचर के बारे में बताने के लिए कि शनि का गोचर किन किन राशियों के लिए अच्छा और किन किन राशियों के लिए खराब रहने वाला है। तो यकीन है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।